महाराज है? तो उपदेश देना शुरू कर दिया, जाओ गोपियों लौट जाओ। भगवान कहते गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री थी। गोपियों ने कहा जी है? उपदेश दे रहे हैं तो सुन लेते हैं। भगवान कहते हैं गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठ करके चावल को बीन रही थी, साफ कर रही थी। उसका एक 1.5 वर्ष का बालक उसी आंगन में खेल रहा था और पास में ही एक अग्नि का कुंड, अलाव जल रहा था। पास में ही उसका बालक खेल रहा था, वो चावल बीन रही थी। तभी उसका पति बाहर से थका हुआ आया, आकर के पत्नी के पास में बैठ गया। सज्जनों, पत्नी चावल की थाल को वहीं पर रख करके उठ करके गई, पति के लिए जल लेकर के आई, पानी लेकर के आई, पंखा लेकर के आई, पति को पानी पिलाया, पंखा करने लगी। पति थका हुआ था तो वहीं पत्नी के बगल में बैठ करके पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। पत्नी भी बड़े प्रेम से पंखा कर रही है। पति थका हुआ था, गहरी नींद में हो गया, गहरी नींद आ गई उसको। वहीं पर इसका जो बालक था 1.5 साल का, वो खेल रहा था। अब महाराज वो बालक खेलते खेलते उसी अग्नि कुंड में, जो कि कुंड जल रहा था, उसी तरफ बढ़ चला, घुटमन घुटमन। अब इस स्त्री को लगा कि अगर मैं दौड़ करके नहीं गई तो मेरा बालक कहीं अग्नि कुंड में ना गिर जाए। परंतु पति अभी अभी थका माना आया है, अगर पति को छोड़ करके जाती हूँ, जगाती हूँ, तो मेरा जो पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। क्या करें? बैठी बैठी सोच रही है और देखते ही देखते वो बालक जो है अग्नि कुंड की तरफ चल पड़ा। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, परंतु पति को छोड़ के नहीं जा सकती है। पति थका माना आया हुआ, उसकी नींद को तोड़ नहीं सकती है। महाराज देखते देखते वो बालक अग्नि कुंड में गिर गया। पत्नी ने मन में सोचा क्यों ना मेरा बालक जल करके राख हो जाए, परंतु मैं अपने पति धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। 1 घंटे के बाद में वो पति जगा, पत्नी दौड़ करके, स्त्री दौड़ करके गई। तो सज्जनों, जब जा करके उसने अग्नि कुंड में झांका तो उसका बालक वहां पर खेल रहा था। महाराज भगवान कहते हैं ये पति धर्म का, व्रत का, उसका संकल्प जो था वो अग्नि भी चंदन के भांति हो गई उसके बालक के लिए। तो देवियों, तुम जाओ, जा करके अपने अपने पतियों की सेवा करो। तुम सुनने को तैयार हो तो हम सुनाएं? कन्हैया ने कहा बिल्कुल सुनाओ, तुम भी क्यों पीछे रह जाओ। एक गोपी ने कहा कि कन्हैया, एक पतिव्रता स्त्री, वो प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती, अपने पति की सेवा करती, और उसका नियम था सबसे पहले अपने पति को स्नान आदि करवाती, भोजन बनाती, पति को खिलाती, फिर बाद में भोजन करती, संपूर्ण सेवा करती। एक दिन उसका पति व्यापार करने के लिए परदेश जाने लगा। पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, कैसे तुम्हारे बिना मैं अकेली रहूंगी? जब तक मैं तुम्हें भोजन नहीं करा लेती हूं तब तक भोजन नहीं करती हूं। पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बना करके अपने स्वरूप की दे दी और कहा देवी, जब तक मैं नहीं आता हूं तुम इसी को अपना पति मान करके सेवा करना। पति चला गया। अब पत्नी का प्रतिदिन का वही नियम, भोजन आदि बनाती और उसी मिट्टी के पति की सेवा करती। एक दिन वो उसी मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी, तभी उसका जो पति था वो द्वार पर आकर के खड़ा हो गया। अब उस पूजा कर रही थी मिट्टी के पति की, दरवाजे पे साकल खटखटाई, इधर उस मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया, ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? वो जो मिट्टी का पति घर में रखा हुआ है उसकी पूजा करे, या जो द्वार पर उसका सच्चा पति आ गया है उसके लिए जाकर के द्वार को खोले? कन्हैया ने कहा इसमें भी कोई पूछने की बात है? अरे जब उसका सच्चा पति द्वार पर आ गया है तो मिट्टी के पति की पूजा करने की क्या हो सकता है? तो गोपियों ने कहा प्रभु, बस आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है? कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे अरु मर जाए, बरिए गिरधर लाल को
कि चुन लो अमर हुई जा। तो प्रभु हम भी तो अपने उस मिट्टी के पति को ही छोड़ करके आए हैं ना। इस संसार में सबका पति तो एक ही है ना, वो परम पिता परमात्मा, वो जगदीश्वर, वो ईश्वर, वो अकारण करुणा वर्णालय ब्रह्मांड नायक। हम सब तो उसके आगे स्त्री ही है ना, हम सब का पति तो वही है। हमारे यहाँ तो ब्रज में कहते हैं कोई पुरुष है ही नहीं। ब्रज में तो यही भावना है महाराज, ब्रज में अगर कोई पुरुष है तो वो एक ही है, वो मेरा गोविंद, वो बांके बिहारी।